वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा। 10 बज रहे हैं, अभी 10:30 बज रहे हैं। डे स्टार्ट हो रहा है। ये इज़ माय बेबी। हेलो। मेरा बहुत शर्म आता है कैमरे वगैरह के सामने। और मैं सुबह उठ गई थी और फिर मैंने नाश्ता बनाया था। आज मैंने नाश्ते में बनाया था ब्रेड रोल। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया, वो खा के ऑफिस चले गए। फिर मैंने सारा अपना घर वर सही किया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है, नहीं फिर मैंने शावर लिया। फिर मैं अपने लिए अभी चाय बना रही थी। अब मैंने चाय बना ली है, निकाल रही हूँ मतलब मैं चाय। और मैंने अपने लिए नाश्ता भी निकाल लिया है। अब मैं चल रही हूँ, नाश्ता करूँगी और उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए कुछ खाने का बनाऊँगी। क्या पता है, वो सुबह ना उठ के मतलब जैसे ना एकदम से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं हो पाती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब काम कर लो फिर स्टार्ट करो। क्योंकि अभी जैसे ना क्योंकि अभी सारा काम करते टाइम मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारा मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। अभी तो सब कुछ साफ सुथरा पड़ा हुआ है। हॉल भी मेरा साफ है। क्या कर रहे हो? ये ना यही करता है। मैं ना भगवान जी को जल चढ़ाती हूँ और ये क्या करता है कि पूरा गिरा देता है, पूरा गिरा देता है। बहुत बदमाश होते हैं लड़के सच में। लड़कियाँ थोड़ी सी तो समझदार होती हैं बट लड़के बहुत बदमाश होते हैं। मेरा बेटा ना अभी ना माई वॉशिंग एरिया, मुझे ना मैट निकालना पड़ा। मैं मैट निकाल के एटलीस्ट यहाँ पे डाल दूँ। बहुत बदमाश होते हैं भाई। क्या हो गया? बहुत बदमाश। लड़की मैं ही बहुत बार बोलती हूँ। और हाँ, ये वाला चाहिए। मैंने ना इसके लिए सिपर खरीद रखा है, ठीक है, पर इसको सिपर में पानी नहीं पीना होता है। इसको चाहिए बॉटल से पानी, जिस बॉटल से हम लोग पीते हैं। आई गॉट माई न्यू पार्सल। जब मैं खाना वाना मतलब नाश्ता, पहले पानी तो पी लो, पानी पी लो। क्या कर रहा है? दो पार्सल तो मैं खोल लूँगी। उसको ना बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, कोई भी पार्सल वगैरह आता है, कुछ भी होता है तो इसको बहुत वो रहता है कि पहले ये खोलेगा उसके बाद। हाँ, मैं दिखा रही थी कि नहीं वैसे ही खुल जाएगा। आओ इधर आओ, दे रही हूँ मैं, दे रही हूँ। हॉल वगैरह तो मेरा सब साफ है। अब मैंने कल ही झाड़ू पोछा किया था, मैंने बताया था। ये रूम भी मेरा पूरा क्लीन है। उसके बाद ये रूम अभी मैंने क्लियर किया है, बहुत मैसी था। ये मेरे हस्बैंड ना इसी में रहते हैं। Actually, he loves the view. That is why he stays in this room. See, क्या कर रहा है? मियाऊ मियाऊ। आ जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। बस बच्चों को लेके कहाँ जाओ यार, क्या करूँ मैं तो समझ नहीं आता मुझे तो। अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई। ठंड में तो धूप दिखाने के बहाने मैं नीचे भी लेके चली जाती थी कि चलो नीचे लेके चले जाते हैं थोड़ा सा। ला मैं खोल देती हूँ, ऐसे ही मैं खोल देती हूँ। मैंने ना अपने लिए एक कॉर्ड सेट मंगाया था, जो कि मैंने मंगाया था इसलिए कि मैं अपने एनिवर्सरी पे कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं पहनूँगी। बट मेरी एनिवर्सरी एज़ मैं बता चुकी हूँ कि चौपट हो गई थी, नाश हो गई थी, तो मैं नहीं जा पाई। नाउ मैं खोल रही हूँ अब इसको, मैं ओपन करके फिर दिखाती हूँ। जी सारी ऑर्डर ये मैंने अभी मतलब पता है मैं चाय पीने लगी थी, फिर मैंने चाय पी के अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर लिया था, फिर मैं उनसे बात करने लगी थी। ये बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है। मम्मा को किस दो, दे दो प्लीज़ दे दो। देने जा रहा था पर इसने फ़ोन में देखा फिर नहीं दिया। एक गंदी बात बाबू।
ये देख लूँ। मैंने ना एक मिंत्रा से अपने लिए कॉर्ड सेट ऑर्डर किया था। ये बिल्कुल प्लेन है, वाइन कलर का, वी नेक का। पहन के तो मैं तब दिखाऊंगी जब मैं कहीं जाने वाली होंगी, या मैं जब इसको पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। अभी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं अभी पहनूंगी। तो मैं घर में हूँ, अगर शाम को हो सकता हूँ मुझे मार्केट जाना है, अगर मैं जाऊँगी तो ज़रूर इसको पहनूंगी मैं, क्योंकि ये प्लेन बिल्कुल कॉर्ड सेट है, मार्केट वगैरह के लिए ही मैंने मंगाया है। तो लेट्स सी। बस मैं अभी तुरंत जो अपने बेबी को छोड़ के आई हूँ, मतलब अपने बेटे को। एक्चुअली वो ना सुबह उठते ही ना बेबी करने लग जाता है। फिर मैं उसको थोड़ी देर काम करती हूँ कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि जस्ट मतलब तुरंत ही मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगता किसी के भी घर पे जाना। और वो शायद सोता भी रहता है, छोटा बेबी जो सामने फ्लैट में रहता है। तो मैं उसके पास अभी बस छोड़ के आई हूँ। अब मुझे क्या करना है, कपड़े उतारने हैं। सी द व्यूज़ एब्सोल्युटली ऐसा वाला व्यू है मेरी बालकनी का। और ये रात में ना, मैं रात में दिखाऊंगी, रात में ये बहुत बहुत खूबसूरत व्यू लगता है। हमारी जो सोसाइटी है जो बहुत अच्छी है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस कपड़े उतार लूँ यार, पता है मुझे ये काम बड़ा ख़राब सा लगता है। मतलब कपड़े उतारो, उसको फोल्ड करो, बहुत सारे कपड़े फिर फैलाने वैलाने भी रहते हैं ना, मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है ये। मुझे पता है यार, मुझे ना बहुत मन करता है, मैं वैसे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, बट मेरा बहुत ना मन करता है कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे मैं जो लोग फूड ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं मैं उन लोगों का देखती हूँ, तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी मतलब ये सब करूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, पर मैं पता नहीं क्यों बना नहीं पाती। मन मेरा करता है, बनाती मैं बहुत कुछ हूँ, मतलब मैं पता है मैं डोसा बनाती हूँ, मैं इडली सांभर बनाती हूँ, और मतलब डोसे के साथ भी सांभर ही चलता है। और बहुत एक काम करते हैं, थोड़ा सा गेट खोल देते हैं, नहीं थोड़ा सा वेंटिलेशन भी ज़रूरी है ना। बस ओह यस, बस अब मैं उसको छोड़ के आई हूँ। अब देखो वो कब आता है, अब जब वो आएगा मे बी। अभी पता है एक्चुअली जो जिस बेबी के पास मैं छोड़ के आई ना, उसके फादर भी थे, तो अभी वो ऑफिस नहीं गए होंगे। तो मतलब पता है जब जैसे हम मम्मियाँ होती हैं तो हमें तो ठीक लगता है, मतलब वैसे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, पर तो मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि यार मैं सुबह सुबह ही छोड़ आती हूँ उसको। वैसे मैं आज पहली बार गई हूँ, मतलब मैं ऐसे हमेशा जाती नहीं हूँ, कभी कभार चली जाती हूँ, कभी कभार छोड़ आती हूँ, मैं वैसे नहीं जाती। और मेरा ना पार्सल रखा हुआ है, मैं सोफे पे भूल गई, मैंने सोचा मैं उसको निकाल के अंदर रख देती हूँ। मुझे पता है मुझे अपना शू रैक साफ़ करना है जो कि बाहर रखा हुआ है, जब मैं आफ्टरनून में साफ़ करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। भी यार 12 बजने जा रहे हैं, मैं ना अरे मुझे बताना है, मैं ना 12 बजे ये बंद कर देती हूँ मंदिर मेरा, मैं 12 बजे तक मैं बंद कर देती हूँ। श्री श्याम बाबा, आई लव माई श्याम बाबा, इज़ ऑलवेज विथ मी, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। कहीं भी कभी भी मुझे डर लगता है, अगर मैं ये बोलती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि श्याम बाबा मेरे पास हूँ, डेफिनेटली वो मुझे मिलते हैं मेरे पास। मैंने देखा है, मतलब देखो ये तो वो है, सच्चाई है, मैं अपना क्या क्रेडिट दूँ, लेकिन एक है ना वो कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा श्याम बाबा हर घर में जाने जाएंगे, तो ये मुझे लगता है। क्योंकि आजकल मतलब इंस्टाग्राम पे अगर देख लो आप उठा के, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी है, अगर आप रियलिटी देखोगे तो हर एक प्रोफाइल पे श्याम बाबा की फ़ोटो। मुझे भी चोट लग गई, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, हम देखा हर दूसरे पेज पे श्याम बाबा की चर्चा हो रही है, हर दूसरे पेज पे, मतलब ऑब्वियसली श्याम बाबा सबको खुश रखे, पर एक होता है ना यार कि बाबा, मतलब मेरे मन में ऐसा आता है कि यार इतने लोगों की बाबा सुनते हैं, हमारी कब सुनेंगे। सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब बाबा सुनते हैं। मैंने पता है यार ये ना सामान रखा हुआ है, और मैं ये चाह रही हूँ कि
मैंने एक लोगों को फ़ोन किया था जो जिनको मे भी नीड होती होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनको हो सकता है नीड हो, तो वो हमारी सोसाइटी में ना सफाई वगैरह करते हैं, तो मैंने सोचा मे भी उनको नीड होगी तो मैं उनको ये दे देती हूँ सामान। वो जो सारा सामान रखा हुआ है और वो जो किचन में सामान रखा हुआ है, मैंने सोचा मैं उनको दे देती हूँ। तो मैं उनको ना काफ़ी बार फ़ोन कर चुकी, पर वो ना आ नहीं रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या है यार। पता है गर्मी आ गई है, लिटरली गर्मी आ गई है। अब तो नहीं हो सकता। मुझे पता है अपना बाथरूम वगैरह क्लीन करना है। अब वैसे तो पता है मैं जो जिनकी बात कर रही हूँ, मैं जिनको मुझे सामान देना था, मैं उन्हीं से अपना बाथरूम वगैरह क्लीन करवाती हूँ हमेशा। मैं खुद नहीं कर पाती, और मैं कभी भी नहीं किया है मैंने, तो मैं नहीं कर पाती अपने से, इसलिए मैं नहीं करवाती। तो यार पता है आज भी मेरा मन कर रहा बातें करने का। ऑब्वियसली मैंने सच्ची बताऊँ, मैंने व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की है कि मैं कम से कम बोल पाऊँ। और कोई होता नहीं है घर में, मैं हमेशा बता चुकी हूँ। मतलब अभी जो मैंने कल व्लॉग किया था उसमें मैं बताया था मैंने कि कोई होता नहीं है घर में जिससे मैं बातें करूँ वैसे। तो मेरा ना बहुत मन करता है कि मैंने पता है मैंने व्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट की, पर तो मैं बोल पा रही हूँ। पर ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये मैं ऐसे नॉर्मली भी बोलती रहती हूँ। मतलब अकेले खुद से बातें करती हूँ मैं, क्योंकि कोई होता नहीं है बात करने के लिए। क्योंकि मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं किसी से बात नहीं करती शायद। या एक होता है ना कि जब सामने वाले के साथ अगर आप बैठोगे, जब दो लोग बैठते हैं, तो अगर मैं कंटिन्यूसली बोलती जाऊँगी तो आई डोंट थिंक सो अब के टाइम में कोई ऐसा है जो किसी एक सामने वाले बंदे को सुनता ही रहे। वो उसको अपनी भी बातें कहनी होती हैं। ऑब्वियसली सबके पास कोई ना कोई हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत कम वाइफ हस्बैंड को सोशल मीडिया पे देखा है जो कि साथ में खुश हैं, जिनका हस्बैंड बहुत केयरिंग है, जिनकी वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत हैप्पी है, जिनकी वाइफ हर चीज़ अपने हस्बैंड की बियर कर रही है, इसलिए हस्बैंड बहुत अच्छा है, इसलिए वाइफ बहुत अच्छी है। तो मैंने ऐसा बहुत कम लोगों को देखा, मतलब 4-5-6 लोग, या हो सकता है 10-15 लोग हों मेरी फीड पे जितने आते हैं, उन लोगों की बात बताऊँ मैं तो इतना ही है। उसके बाद मैंने लगभग जितने भी मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जितने भी लोगों को देखा है, कोई हमेशा सबसे ज़्यादा तो मुझे मतलब ब्रेकअप में लड़के मिलते हैं, और जो वाइफ हस्बैंड का जो एक होता है ना, जिसमें उसमें हमेशा वाइफ ही परेशान होती है। उसमें कभी बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं जो परेशान होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम औरतें ही परेशान होती हैं अपने हस्बैंड से। किसी का हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है तो मार पीट रहा है, किसी का हस्बैंड किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी का हस्बैंड अपने घर वालों की सुन रहा है, ऐसे वैसे करके सिर्फ लड़के ही मतलब हमेशा गलत क्यों निकलते हैं यार। मतलब ये पता है ऐसा होता है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि लड़के गलत निकलते हैं, लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियां गलत निकलती हैं। आई डोंट थिंक सो ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व हो पाएगी इन फ्यूचर भी। तो हाँ, मैंने व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की ताकि मैं अपनी बातें मैं एटलीस्ट मैं कैमरे के सामने कह पाऊँ। आई रियली वॉन्ट टू टॉक बिकॉज आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेंटल प्रेशर, जितना अपने आप को एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रखना लोगों को पसंद आ रहा है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। मेरे लिए भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं अच्छी बात है ये। अगर कोई बातें होती हैं तो वो कह देनी चाहिए, पर कोई इंसान भी तो होना चाहिए। बट आज के टाइम में कैमरा सबके लिए एक सहारा है सबका, कि अगर आप अपनी कोई बात नहीं कह पा रहे हो किसी से तो आप कैमरे पे कह दो, आप उसको यूट्यूब ब्लॉगिंग कर लो, आप उसको अपने इंस्टा फीड पे डाल दो, आप कुछ भी कर लो। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ख़राब भी चीज़ है। मुझे ये नहीं समझ में आती, एक चीज़ मुझे बहुत खटकती है मेरे मन में कि जब लोग अपने क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं, जैसे इंस्टा की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं छुप के वीडियो बना रही हूँ, मैं ऐसे करके बना, तो क्या उन लोगों के फीड में और लोग मतलब जिन लोगों के बारे में वो लोग बोल रहे हैं वो लोग नहीं देखते होंगे? जैसे होता है ना, कोई लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड के लिए कोई व्लॉग बना रही, कोई वीडियो बना रही, कोई रील बना रही है, तो वो जो है अपलोड कर दे, और फिर क्या मतलब उसके हस्बैंड नहीं देखेगा? चलो उसके हस्बैंड को उसने ब्लॉक कर दिया हो, पर क्या और भी तो होंगे, कितने सारे वो होते कनेक्शन होते हैं, तो वो पता तो चल ही जाता होगा। तो मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आया, इसलिए मैंने पूछा।
अभी फ़िलहाल बस कपड़े लेके बैठी हूँ मैं ये, और ये मुझे फ़ोल्ड करने हैं। उसके बाद मुझे एक्चुअली आज कपड़े धुलने के लिए लगाने थे। कपड़े थोड़े ज़्यादा हो गए थे क्योंकि उस दिन जब मैंने बेडशीट कल मैंने चेंज की है ना, तो मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगाए नहीं थे। कल ही मुझे लगा देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि तीन थोड़े ही कपड़े थे, मैंने सोचा कल और निकल जाएंगे, मेरे भी निकल जाएंगे, मेरे हस्बैंड के भी निकल जाएंगे, तो मैं एक साथ लगा दूँगी सब धुलने के लिए। पर आज सुबह मैं अपने मम्मी से बात कर रही थी और मैंने बातों बातों में बोल दिया कि ये काम है मुझे। उसमें से मैंने एक ये भी बता दिया कि मुझे कपड़े धुलने हैं। फिर वो शुरू हो गई। मम्मी लोगों का तो होता है ना कि आज थर्सडे है, आज कपड़े नहीं धुलना है, कल धुलना चाहे जितने भी कपड़े हों। तो इसलिए बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है रहने देते हैं फिर। तो अब उन्होंने मना कर दिया है तो अब नहीं लगाएंगे कपड़े। एक्चुअली मैंने ना सोचा कि मैं थोड़े से ना मैं पता है ये लगाती रहती हूँ, मतलब हमेशा लिप बाम। अब तो यार मतलब ऐसा है ना कि ज़ूडियो तो हर जगह पे खुल गया है, तो ये मेरा ज़ूडियो का लिप बाम है, तो अच्छा है। मतलब ये पूरा पिंकिश लिप कर देता है, बढ़िया लगता है मुझे। चलो फिर अभी सच में पास ऐसा तो कोई काम है नहीं। बेटे को तो मैं अपने वहाँ पे छोड़ आई हूँ, वो भी वहीं पे खेल रहा है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। और जैसे ही दोनों में लड़ाई होगी दोनों फिर आ जाएगा वो। फिर उसके बाद मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और फिर देखती हूँ, अगर कोई काम करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल अभी सिर्फ कपड़े फोल्ड करने हैं। हेलो एवरीवन, अभी जो है टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। मैं बस अभी पता है मैं काम करते टाइम एक तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं जो है मैंने जो है अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई थी, पर वो उसने खाई ही नहीं। फिर उसके बाद वेटर बनाएंगे और मैं टीवी देख के तो खाना खाती हूँ। तो खिचड़ी बनाई थी मैंने सोचा भाई मैं भी खा लूँगी। मैंने अच्छे से बिल्कुल तड़का वड़का दे खिचड़ी बनाया था। पहले ना मैंने ये जो है मैंने इसको छांटा था, पर मतलब वो डंठल में से निकालते हैं, मैंने वो करके निकाला था। वो मुझे लगा ना कि वो मेथी है, बट एक्चुअल में वो बथुआ था। बथुआ होता है, मुझे नहीं पता और सब क्या बोलते हैं, हमारे में बथुआ बोलते हैं। तो वो बथुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटी बना दूँगी, तो मैं अपने बेटे को खिला लूँगी। बट वो मतलब वो मेथी थी नहीं, तो फिर मैंने बथुआ बनाया नहीं क्योंकि मुझे आता नहीं है बथुआ बनाने तो अच्छे से। फिर हाँ फ़ोन देख रहा था और गिरा दिया। फ़ोन उठाओ बस मैं दूध ला रही हूँ। अब मेरा क्या था, फिर इसको मैंने एक एग मैंने सोचा कि खा ले, वो भी उसने नहीं खाया मेरे बेटे ने। फिर अब मैं बस जा रही हूँ, मैं दूध मैं उसका बना रही हूँ। अब बस दूध बना के और मैं थोड़ा सा मैं शुगर डालती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा क्या है वो हॉर्लिक्स डाल के दूध पीता है। तो मैं बस एक्चुअली मुझे ना आज ना ये थोड़ा ना नीचे की ये जो मेरे रैक्स हैं मुझे ये साफ़ करना था। कैमरे में इतना गंदा तो नहीं दिख रहा है, और वो बर्तन भी पड़ा हुआ है वो भी मुझे साफ़ करना है। मेरे बेटे की बॉटल भी पड़ी हुई है वो भी मुझे साफ़ करना है। मैं बस अब चल रही हूँ और अपने बेटे को सुला के आऊँगी, बस दूध पिला के फिर वो सो जाएगा। अभी 2 बज रहे हैं, एक्चुअली आज लेट हो गया मुझे उसको सुलाने में। मैं बस चल रही हूँ, अब मैं उसको सुलाऊँगी, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई, मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगी, अगर मैं कर पाई तो ज़रूर करूँगी। साफ़ सफाई का रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, थोड़ा सा डेली अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें पता भी चलना चाहिए कर क्या रही हूँ सारा दिन। तो बस मैं चलती हूँ। अब मैं दूध में माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ और बस अब मैं दूध डाल के बॉटल में उसको मैं ले सकती हूँ, सुलाती हूँ। उसको सुलाने के बाद में हाँ जी, तो बस मेरा काम तो मेरा सारा हो गया। मैंने कहा मैं अपने बेबी को सुला देती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। पर हाँ मैंने बेबी को तो मैंने सुला दिया अपने, बहुत देर का वो सोया हुआ है वहाँ, उसको मैंने एक बोतल दूध दिया, फिर वो पी के सो गया। फिर मैं अपने थोड़े से मैं काम थे वो कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ, बस बर्तन पड़े हुए हैं वो धुलने के लिए। बर्तन पड़े हैं थोड़े से ही हैं, वो धुलूँगी मैं। एक चॉकलेट रखी है खा लेती हूँ मैं, बस वो मैं बर्तन धुलूँगी
उसके बाद मैंने सोचा था कि ये जो मेरे वो किचन के वो नीचे वाले सारे रैक्स हैं उसको मैं क्लीन कर दूँगी, पर मैं नहीं मन कर रहा है मेरा करने का। मतलब इतने भी ज़्यादा गंदे नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं गंदे, पर अब मैं सोच रही हूँ बाद में कर दूँगी। चलो क्लियर। अब बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया था, मैं थोड़ी देर आराम करके फिर उठी हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने। बस अब फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मैं शाम को देखती हूँ कि क्या काम बनता है। अगर हस्बैंड आएंगे वो कुछ जो भी खाना वगैरह बताएंगे वो देखूँगी मैं खाने के लिए। वैसे मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बना दिया, वो उठेगा। वैसे 2 बजे तो वो सोया है, 2-2:30 बज रहे थे आई थिंक, तब तो वो सोया है। अब देखिए कब उठता है। आई थिंक वो 4-5 बजे के पहले तो नहीं उठेगा। अभी टाइम हो रहा है 3:30, नहीं सॉरी 4 बजने जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 4 बजने जा रहे हैं। बस मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मतलब लेटूँगी और क्या करूँगी। बस सारा काम वगैरह मेरा हो चुका है, अब मैं बस जा रही हूँ लेटने। ये कपड़े वगैरह धोने नहीं है, कुछ करना नहीं है, बर्तन धुल के मैं आराम करूँगी। फिर मैं मिलती हूँ शाम से जी। तो बस मैं सारा काम वाम करके मैं एक्चुअली थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। मैं अभी उठी हूँ, थोड़ा मैं लेट हो गई और ज़्यादा ही लेट हो गई एक्चुअली। मैं 4 बजे तक अपना ये मंदिर ओपन कर देती हूँ। पर जय श्री श्याम बाबा, मेरा मंदिर एक्चुअली ना मुझे ना मतलब अभी थोड़ी देर बाद में भी ये सही होगा, बट मुझे इसकी लाइटिंग ये जो चेंज होती है ना, आई लव इट। ये देखो आप, बहुत सुंदर सुंदर सी लाइटिंग चलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस तो अभी और कोई काम तो ऐसा है नहीं मुझे। देखती हूँ मैं, बर्तन भी पता है मैंने बोला कि मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन भी मैं नहीं धुली। और मैं वैसे ही बस मैं सो गई जाके, बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं। मुझे भगवान जी के कल मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, दुर्गा जी और लड्डू गोपाल, उनके मैंने कपड़े चेंज किए थे, वो भी रखे हुए हैं मशीन पे। वो भी मुझे धुलना है। वो एक्चुअली भगवान जी के कपड़े मैं उसमें नहीं लगाती हूँ, मशीन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसमें हम अपने पहने हुए कपड़े धुलते हैं, उनको मैं हाथों से ही धुलती हूँ। तो बस अभी मैं जो थोड़ी देर के लिए गेट वेट खोल देते हैं, थोड़ा टीवी वगैरह ऑन करते हैं। बेटा तो अभी मेरा सो ही रहा है। बस ऐसा कोई काम है नहीं। सो आई थॉट अगर मैं 6:30 बजे, मैं 6-6:30 बजे तक मैं पूजा करती हूँ। मैं पूजा करने का अगर रिकॉर्ड कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं बस बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ। मतलब आराम नहीं कर रही हूँ, अब मैं सो के उठी हूँ अभी मैं। तो बस मैं भगवान जी के कपड़े धुलूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी और ये सब काम थोड़ा सा रह गया है। आई थिंक बॉटल भी 1-2 पानी की खाली है, वो भी मुझे भरना है। उसके बाद तब तक मेरा बेटा उठ जाएगा, फिर मैं चाय बनाऊँगी, फिर मैं उसके साथ बैठ के पीऊँगी। चाय मैं बना लेती हूँ। इतना सारा काम करने के बाद मैं चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद मेरा सारा काम हो चुका है। वैसे तो अब तो शाम हो गई है, बज रहे हैं शाम के 7। अब मेरा बेटा भी सो के उठ चुका है। ये बेटा भी मेरा सो के उठ चुका है। अब बस मैं टीवी देख रही हूँ। अभी मैंने सूप बनाया था, मनचाओ सूप, वो मैंने पी लिया है। अब मैं चाय बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी मेरा किचन में काम भी चल रहा था, तब तक मेरा बेटा उठ गया, तो मैंने सोचा पहले उसे देख लेती हूँ। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ छोले और पूड़ियाँ एंड चावल। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, उनसे मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कहा चलो मैं अपने मन से बना देती हूँ, उनको पसंद भी है, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। बस मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।